आज की सुबह खुदा के कलाम से आपके लिए कुछ एक ऐसी चेतावनी की बातें, एक सचेत करने वाली बातें जो सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, मेरे लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निकालें दूसरा यूहन्ना की पत्री और उसकी 8वीं आयत को पढ़िएगा। यहां लिखा है, अपने विषय में चौकस रहो। अपने आप से कहें, अपने विषय में चौकस रहो। मुझे और आपको कहने की जरूरत है, अपने आप से, दूसरे से नहीं। नॉट फॉर अदर्स, ये दूसरों के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है, हमारी खुद की जिंदगी के लिए है। अपने विषय में चौकस रहो। उर्दू जबान में बहुत अच्छी बात लिखी हुई है और लिखा हुआ है, अपनी बाबत खबरदार रहो। जब खबरदार का शब्द आता है ना, तो उसमें बड़ा वजन होता है। खबरदार, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो कहते हैं, माँ और बाप इस बात को कहते हैं, खबरदार ये छूना नहीं, ये इससे हाथ जल जाएंगे, खबरदार ऐसा मत करना, खबरदार झूठ मत बोलना, खबरदार वहां जाना नहीं। अफसोस तो ये, अब ये हाथ बड़े हो गए हैं। अफसोस तो ये कि ये आंखें अब बड़ी हो गई हैं, ये पांव कहीं भी चले जाते हैं। अब ये सहमते नहीं हैं कि मेरा बाप आसमान से देख रहा है। अब ये हाथ कुछ भी कर लेते हैं, इनको डर नहीं है, आसमान का खुदा देख रहा है, बड़े प्यार से देख रहा है। इनको डर नहीं है कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं, मेरा बाप आसमान से मुझे देख रहा है। अब ये सहम नहीं रही आंखें, अब इसमें डर नहीं है, अब भय निकल गया है, क्योंकि ये बड़ी हो गई हैं। आज मालूम है, एक बड़े दर्द के साथ ये चिट्ठी लिख रहा है। ये खुदा का खादिम है और मालूम है, ये वो खादिम है जिसने 3 पत्रियां लिखी हैं और लगभग बाइबल इस जगह पर जाकर के खत्म हो रही है। और इन 3 पत्रियों के बाद यहूदा की पत्री है और उसके बाद खुदा ने इसी खादिम के जरिए से कलीसियाओं से संदेश पहुंचाया। और आज इस जगह पर भी खुदा का कलाम मेरी और आपकी जिंदगी को चौकस करने के लिए है, खबरदार करने के लिए है कि अपने विषय में चौकस रहो। और उसके बाद उसके आगे लिखा है कि जो परिश्रम हमने किया है उसे तुम गवा ना दो। ये बात जब माँ और बाप कहते हैं ना बच्चों से, बेटा बड़ी मेहनतों से पाला है तुमको, बड़े आंसू बहाए हैं, माँ तो कहती है, बेटा हम तुम्हें सूखे पे सुलाया लेकिन खुद गीले पर सोते रहे। ये कब बोलते हैं मालूम है? जब लगता है कि कहीं बच्चा बिगड़ ना जाए। जब बच्चे ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं, जब माँ और बाप को तकलीफ सी होने लगती है, तब ये बातें दिल से निकल करके आती हैं। जो मेहनत, उर्दू जबान में लिखा है, जो मेहनत हमने की है तुम्हारे सबब से जाया ना हो जाए। अरे तुम उसको ना गवा दो, हमने बहुत मेहनतों से तुम्हारे लिए घर तैयार किया है, बेटा इसे बर्बाद ना कर देना। बेटा हमने तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत से प्लान किए हैं, हमने ये प्लान खरीद करके रखे हैं, इसे गवा ना देना। और कई बार बच्चे ऐसा कर देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज की सुबह खुदा का खादिम मुझसे और आपसे जब बात कर रहा है, तो खुदा का रूह हमें ताकीद कर रहा है। जब आप पढ़ेंगे 7 कलीसियाओं को जब संदेश दिया गया, तो लिखा हुआ है सबसे पहले इस बात को कि जिसके कान हो वो सुन ले। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने भी प्रचार किया, तो उसने यही कहा, जिसके कान हो वो सुन ले। आज हमारे कान सुन नहीं रहे हैं या ऊंचा सुन रहे हैं, और इसी कारण यह है कि हम खबरदार नहीं अपनी जिंदगी के बारे में। खादिम यहां से बार बार प्रचार कर रहे हैं, बार बार सिखा रहे हैं, और हम सुनते हैं। और कई बार तो हमारे पादरी साहब ने कहा है कि यहां से बस सीढ़ियों से नीचे उतरते ही साथ वो कलाम शैतान चुरा ले जाता है। अगर हम खबरदार नहीं रहेंगे तो शैतान तो बैठा है, चुरा ले जाएगा। अपने विषय में चौकस रहो कि हमने जो परिश्रम
किया है उसे तुम गंवा ना दो, बल्कि उसका पूरा पूरा प्रतिफल पाओ। बात यहीं तक खत्म नहीं हो गई है कि तुम उसे गंवा ना दो, लेकिन उसके बाद भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि बड़ी मेहनतों के बाद तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, इसका रिवार्ड तुम्हें मिले। पौलुस कहने लगा, मैं लक्ष्यहीन नहीं दौड़ता, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, बल्कि एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए नहीं, एक ऐसी दौड़ जिसको मुझे और आपको दौड़ना है, सचेत होकर के। ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की मानिंद नहीं बल्कि बुद्धिमानों की तरह। मुझे और आपको चौकस रहने की जरूरत है, मुझे और आपको खुदा के हुजूरी में बने रहने की जरूरत है। अब इसके पहले पद को पढ़िएगा, देखिए वहां से क्या प्रारंभ किया है। वहां लिखा हुआ है, मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला, यहां पर श्रीमती लिखा हुआ है, एक जुबान में लिखा हुआ है उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम। जब महिला का संबोधन आता है या दुल्हन का संबोधन आता है या नारी या स्त्री का संबोधन आता है, तो यह कलीसिया को दर्शाता है, यह डिनोट करता है कलीसिया को। और कलीसिया और उसके बच्चों के लिए यहां कौन बैठा है, या एज ए होल कौन है? ये कलीसिया है, पनखी कलीसिया। लेकिन अगर इंडिविजुअली मैं पूछूं कि पादरी मैक्सवेल मार्टिन आप कौन हैं? आप एज ए होल कलीसिया नहीं है, एज ए होल पनखी चर्च है, लेकिन आप अकेले क्या हैं? बच्चे हैं। रोजलीन आप क्या हैं? बच्चे हैं। बाबा भाई आप क्या हैं? बच्चे हैं। कौन? सदस्य। बहुत क्लियरली इसको बता रहा है, मुझ प्राचीन की ओर से चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम। यहां कौन बैठे हैं? बच्चे बैठे हैं। बोलिए हम बच्चे हैं। अब आपको समझ में आएगा, इसका चौथा पद पढ़िए। मैं बहुत आनंदित हुआ, क्या? मैंने तेरे कुछ बच्चों को आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी, सत्य पर चलते हुए पाया। यूहन्ना बहुत आनंदित हुआ, बहुत आनंदित हुआ कलीसिया को देख करके कि कलीसिया के कुछ बच्चे सत्य पर चल रहे हैं, जो पिता की ओर से उन्हें मिली है उस आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं। उसका मन गदगद हो गया, बोल रहा है मेरी मेहनत सफल हो गई। एक पासवान जब देखता है ना अपनी कलीसिया को, कलीसिया के उन्नति को देखता है ना, तो बिल्कुल वैसे ही फीलिंग होती है जैसे एक किसान अपनी पकी हुई फसल को देखता है और आसमान का खुदा उसी कटनी को काटने के लिए तैयार है। उसने मुझे और आपको रखा है इस जगह पर ताकि उस फसल के रूप में मैं और आप दिखाई दें। तेरे कुछ बच्चे सत्य पर चलते हैं, जो उनके उस आज्ञा के अनुसार जो पिता की ओर से उन्हें मिली है, सत्य पर चलते हैं। इसके मतलब अभी बहुत बाकी है, अभी बहुत से अभी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। आज पूछ करके देखें, इवैल्यूएट करके देखें अपने आप को, कहीं मैं उनमें से तो नहीं हूं कि मैंने उस आज्ञा का उल्लंघन किया है। इसके अगर 9वें पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि जो कोई मसीह की शिक्षा में आगे बढ़ जाता है, अंग्रेजी जुबान में लिखा हुआ है ट्रांसग्रेस। ट्रांसग्रेस के मतलब होता है उल्लंघन कर देना, आज्ञा का उल्लंघन कर देना। बाप ने कहा उस आज्ञा को ना मानना, और लिखा है, तब लिखा हुआ है कि जो कोई परमेश्वर की शिक्षा में आगे बढ़ जाता है, मसीह की शिक्षा में आगे बढ़ जाता है, उसके साथ लिखा हुआ है, अगर 9वें पद को लगा दीजिएगा, कोई जल्दी से इसी के 9वें पद को लगाइएगा। वहां पर लिखा हुआ है जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इस सीमा को लांघ गए, हमारे लिए
एक पैरामीटर तैयार किया गया था, एक परिधि तैयार की गई थी, हमने उस सीमा को लांघ दिया। हमसे कहा गया था बेटा इसके अंदर रहना, इस हद के अंदर रहना। अभी पिछले दिनों में पादरी साहब ने हद के ऊपर प्रचार किया था कि खुदा की हद में बने रहें। कहीं ऐसा तो नहीं हमने उसको नजरअंदाज कर दिया, छोड़ो हद वद की क्या जरूरत है, हम तो अपने तरीके से जिएंगे, हमारी जिंदगी हमें पसंद, हम जैसा चाहे करें, कौन हमको रोकने वाला है। और सच बात है, कोई नहीं रोकेगा। दुनिया वैसे ही तो जी रही है, दुनिया जी रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपके लिए खुदा ने एक राज्य तैयार किया है, क्योंकि परमेश्वर उनका परमेश्वर कहने से नहीं लजाता। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, ट्रांसग्रेस, ध्यान से सुनिएगा, उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं हम, और उसके पास परमेश्वर नहीं है, पर लिखा है जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है और उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। हालेलुया। जो कोई उसमें स्थिर रहता है, उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। लेकिन कई बार मालूम है क्या होता है, कई बार होता यह है कि हम इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, इतने ज़्यादा हम सोचने लगते हैं बस हमारे लिए काफ़ी है, हम तो बहुत स्थिर हैं। खुदा का कलाम एक जगह बताता है कि यदि कोई स्थिर है तो वो अपने आप में चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। जो ये समझता है कि मैं स्थिर हूं, अब एक जगह मैं आपको लेकर के चलना चाहता हूं, जो ये समझता है कि मैं स्थिर हूं, ये मालूम है ये शैतान का सबसे बड़ा धोखा है। अब देखिए मैं आपको लेकर के चलता हूं एक जगह पर, लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 9वें पद से लेकर के और उसके 14वें पद तक तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, अब थोड़ा सा हिस्सा पढ़िएगा। लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय और उसके 9वें पद को, पहले 9वें पद के अंदर ही देखिएगा कितनी महत्वपूर्ण बात लिखी है। वहां लिखा है, और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, यह है ओवर कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ समझते थे, तुच्छ जानते थे। यह दृष्टांत का कौन सा दृष्टांत है मालूम है? कि दो लोग मंदिर में प्रार्थना करने गए और लिखा हुआ है कि उनमें से एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। दुनिया की नजर में चुंगी लेने वाला पापी है और फरीसी तो धर्मी है। फरीसी सोच रहा है, अरे मैं तो खुदा की सारी आज्ञाओं को मानता हूं। अब सोच करके देखिएगा कि जो परमेश्वर की, जो प्रभु की इच्छा में नहीं बना रहता, उसके पास प्रभु नहीं है। कह रहा है, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। अब फरीसी की देखिए दुआ क्या थी। फरीसी की दुआ ये थी, खड़ा होकर के कहने लगा, प्रार्थना करके कहने लगा, एक परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खूब अपने आप को धर्मी बता रहे हैं और बताने लगा कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर नहीं करता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बड़े होशियार हो जाने की जरूरत है। अगर आप खुदा के आगे अपने आप को नम्र और दीन नहीं बना रहे हैं और आपके ख्याल में यह है मैं दूसरों के समान नहीं हूं, मैं अंधेर नहीं कर रहा हूं, मैं व्यभिचारी नहीं हूं, ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं, मैं तो दशमांश भी देता हूं और तेरी सब आज्ञाओं का पालन करता हूं, लेकिन मालूम है चुंगी लेने वाला अपनी आंखें भी खुदा के आगे उठा नहीं पा रहा है। कह रहा है, हे प्रभु, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। इसलिए जो ये समझता है कि मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे कहीं गिर ना जाए। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है कि वो आकर के मनों के अंदर ये डालता है, इतना काफी है, स्थिर हो, तुम्हारी दुआ, इतनी प्रार्थना, इतना बाइबल को पढ़ना, इतना तुम संडे को चर्च आते हो, ट्यूसडे को आते हो, इतना काफी है, इसके अलावा और ज्यादा जरूरत नहीं है। घर वाले भी कई बार आपके कान में आकर के कहेंगे, होशियार हो जाइए, होशियार हो जाइए कि कौन बात कर रहा है। अगर ऐसा ही था तो पतरस से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान मेरे पास से दूर हो जा।
अपनों ही के द्वारा शैतान आ करके आपके कान के अंदर परमेश्वर की योजना से आपको पथभ्रमित करना चाहेगा। इसलिए जो कोई ये समझता है कि मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा इवैल्यूएशन है कि मैं कितना प्रभु में बना रहता हूं, कितना प्रभु में बना रहता हूं। मैं विषय को नहीं छोड़ना चाहता हूं, और विषय यह है अपने विषय में चौकस रहो। और जो परिश्रम हमने किया है, यूहन्ना ने एक परिश्रम किया और जब आया तो देख करके कहने लगा, मैं देखता हूं कि कुछ बच्चे आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। मालूम है, बहुत आनंदित हुआ देख करके। ये मेहनत है, ये मैंने मेहनत करी है, ये बच्चे अब फ्लरिश हो गए, ये परमेश्वर की आज्ञा पर चलने लगे। एक जगह मैं आपको लेकर के चलना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसके 24 पद से लेकर के 28वें पद तक। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, और कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। आगे लिखा हुआ है, और जब वो लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीज के अंदर जंगली बीज बो करके चला गया। इसलिए जो कोई स्थिर है वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना जाए। सो जाने की जरूरत नहीं है। आपने पढ़ा होगा कि 10 कुंवारियों के लिए उनमें से सब सो गई, ऊँघने लगी, लेकिन कुछ जागती रहीं, कुछ जाग रही थी, आत्मा में जाग रही थी। जब दूल्हे के आने का शब्द हुआ तो पूरी तरीके से तैयार थे। क्या मेरी और आपकी जिंदगी, जब लोग सो रहे थे तो बैरी आ करके वो जंगली बीज बो करके चला गया। आज मुझे और आपको बहुत अलर्ट होने की जरूरत है। हम उस जगह पर हैं, अपने इस अंतिम समयों को कहें कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें लेने आने वाला है। अपने आप को तैयार करने की जरूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम हमारे लिए करा गया है उसे हम अपने ही वजह से गंवा दें, अपने ही सबब से उसे ज़ाया कर दें। आज ज़रूरत यह है कि उसका पूरा प्रतिफल पाएं। हालेलुया। आज ज़रूरत यह है कि उसका पूरा प्रतिफल मुझे और आपको मिले। लिखा है, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है। आज मुझे और आपको क्या जरूरत है? खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपकी जिंदगी के अंदर मिले। बहुत सी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन अब समय नहीं है। आप पढ़ करके देखिएगा, जाइएगा न्यायों की पुस्तक पढ़ करके देखिएगा, 16वें अध्याय के अंदर ये खुदा का नाज़ीर है। ज़रा से ब्रीफ में बता देना चाहता हूँ, ये खुदा का नाज़ीर है। इसे खुदा ने चुना है पलिश्तियों के कोई नाश करने के लिए, और ये नाज़ीर ये है कि इसके सर का बाल ना मूड़ा जाए। और ये इसकी एक कमज़ोरी हो गई। ये मालूम है, लिखा है गाजा में चला गया और वहाँ जा करके एक वैश्या के पास चला गया। और लिखा है तब पलिश्तियों ने जब देखा कि वो यहाँ पर आ गया है, उन्होंने उसे घेर लिया। अगर आप पढ़ करके देखेंगे इस अध्याय को, जा करके घर में पढ़िएगा और तब आपको पता चलेगा किस तरीके से ये वो जिंदगी थी जो खुदा के लिए नाज़ीर थी, जो एकमात्र गधे के जबड़े की हड्डी से हजारों फलिश्तियों को इसने मार दिया। ये वो शख्सियत थी जो जब फलिश्तियों ने उसे घेर लिया तो उस नगर के फाटक को उसकी चूल समेत उखाड़ करके वो पहाड़ पर चढ़ गया। लेकिन मालूम है उसके बाद ये दलीला नामक एक स्त्री के पास चला गया और उससे प्रीति करने लगा। जब आप शैतान से प्रीति करोगे ना, जब आप रास्ते खोल दोगे ना, तो वो तो दिल के भेद को निकालेगी, वो दिल के भेद को निकालेगा। मालूम है, कमजोरी शैतान ढूंढता रहता है। यदि हम सोते रहेंगे तो वो आ करके जंगली बीज बो करके चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपका बैरी सोता नहीं है। मुझे और आपको जागने की जरूरत है कि कहीं बैरी कहीं आ करके हमारे अंदर जहर के बीज को तो नहीं बोर के जा रहा है। नाज़ीर खुदा ने इसे ठहराया था, लेकिन आने वाले
समयों में ऐसा होता गया कि जब इसकी प्रीति उस दलीला से ऐसी बढ़ गई, उसने उसे बार बार इतना नाक में दम कर दिया। उसने कहा कि अच्छा तू ऐसा कर कि तांत से मुझे बांध दिया जाए, 7 तांतों से बांध दिया जाए और मेरा बल घट जाएगा, मैं साधारण मनुष्य हो जाऊंगा। और जब उसने बांध दिया और उसने कहा कि पलिश्ती तेरी घात में लगे हुए हैं, और उसने उन तांतों को ऐसे झटका जैसे सूत की मानिंद। उसने 3 बार ऐसा ही किया। कभी तांतों से बांधा गया, कभी नई रस्सियों से बांधा गया, कभी उसकी लटों को, 7 लटों को उसने कहा कि इसे ताना बना करके इसे बांध दिया जाए। खूंटी समेत उखाड़ दिया क्योंकि खुदा उसके साथ था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक समय ऐसा आया जब उसने उसकी नाक में दम कर दिया, तब उसने अपना सारा भेद खोल करके बता दिया। खुदा का कलाम बताता है कि मूर्ख है वो मनुष्य जो अपने मन की बातें खोल खोल करके बताता है। शैतान तो आपकी कमजोरी को खोल खोल करके पूछेगा। सचेत मुझे रहना है, सचेत मुझे रहना है कि जो परिश्रम हमारे लिए किया गया है वो कहीं व्यर्थ ना ठहरे, बल्कि उसके लिए पूरा पूरा प्रतिफल पाओ। आखिरी एक हिस्से को पढ़वा करके मैं ख़त्म करूंगा। वो आपको मिलेगा नीति वचन की पुस्तक, उसके 24वें अध्याय और उसके 30वें पद से लेकर के 34वें पद को पढ़िएगा। मैं आलसी के खेत के पास से, खुदा देता सबको है, खुदा सबको देता है। ये मत कहिएगा कि खुदा बाप ने हमें कुछ दिया नहीं, कोई टैलेंट नहीं है, कोई तोड़ा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, खुदा देता है। देखिए, मैं आलसी के खेत के पास से होकर और निर्बुद्धि मनुष्य के दाग की बारी के पास से होकर के गुजर के जाता था। ये क्या वाकई मूर्ख थे या वाकई आलसी थे? जब खुदा ने इन्हें दिया था, खुदा ने तो इन्हें दिया था, लेकिन ये पा करके इतने निश्चिंत हो गए, अब तो खुदा ने दे दिया, इसके बाद क्या जरूरत है? तभी तो लिखा हुआ है, उस एक वाले ने जा करके उसे गाड़ दिया कि मेरा स्वामी बहुत कठोर है, जहां से नहीं बोता वहां से काट लेता है। और मालूम है उसे कहा गया कि इसका ये छुपाग है, वो उसे उठा करके जिसने 5 से 10 कमाए हैं उसको दे दिया जाए। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खुदा ने जो मुझे दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं है हमने उसे आलस और निर्बुद्धिता के कारण ऐसा कर लिया है। लिखा है, तो क्या देखा कि वहां सब कटीले पेड़ और फर गए हैं और वो बिच्छू पौधों से ढक गई है। बिच्छू पौधों से ढक गई है। मैंने आपको बताया ना, जहर पार्थेनियम यूएस से गेहूं के बीज के साथ आया और बैरी ने इस देश की बर्बादी के लिए उसे साथ में भेज दिया कि जाओ, तुम गेहूं का बीज तो लेके जा रहे हो, लेकिन कल को यही समय आएगा कि इस खरपतवार से तुम्हारी पूरा खेत नाश हो जाएंगे और पूरा तुम मुझ पर आश्रित हो जाओगे। शैतान यही तो चाहता है कि उस पर आश्रित हो जाएं, लेकिन जब हमारा भरोसा खुदावंद यीशु मसीह पर है, जब हमारा भरोसा खुदा पर है, तो हम किसी और पर तकिया ना कर लें। तो क्या देखा वहां पर सब कटीले पेड़ और वो बिच्छू पौधों से ढक गई थी। लेकिन मालूम है सबसे दर्दनाक बात तो ये थी कि लिखा हुआ है, और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया था। ये पत्थर का बाड़ा क्या चीज है मालूम है? क्या दर्शा रहा है? वो पत्थर जिसे राजमिस्त्रियों ने निकम्मा जाना, लेकिन वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। इसी पत्थर पर खुदा ने अपनी कलीसिया बनाई है। ये वो चट्टान है जो साथ साथ चलती थी। ये वो चट्टान है जिस पर अगर हमने अपना बाड़ा बना लिया है, इसको अपना बाड़ा बना लिया है, तो शत्रु हमारे जीवन के अंदर आकर के कड़वे बीज जहर नहीं बो पाएगा। हमारा खेत कहीं उजाड़ नहीं हो जाएगा, उसमें बिच्छू पौधे नहीं लग जाएंगे और वो पूरी तरीके से ढक नहीं जाएगा। इस बाड़े को सदा बना करके रखे रहिएगा। आगे लिखा हुआ है, तब मैंने देखा और ध्यान पूर्वक विचार किया और हाँ, मैंने शिक्षा प्राप्त करी। आज ये शिक्षा का कलाम है मेरी और आपकी जिंदगी के लिए कि शिक्षा देख करके प्राप्त की। क्या लिखा है? छोटी सी नींद और एक झपकी और थोड़ी देर हाथ पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन
डाकू के समान। इसके मतलब ये कंगाली अचानक आएगी, डाकू के समान आएगी, सब बर्बाद हो जाएगा। अपने आत्मिक जीवन को, मेरा आज का विषय यही था, मैं अपने आत्मिक खेत को, मैं अपने आत्मिक जीवन को, अपने स्वयं के जीवन का रखवाला स्वयं बनूं। हम खुदा पर भरोसा रखते हैं, खुदा हमारा दृढ़ गढ़, हमारी सनातन चट्टान है। हम उस पर भरोसा रखते हैं, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने ना तो कभी छोड़ा और ना कभी त्यागा है। तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियार बंद मनुष्यों के समान आ पड़ेगी। क्या आप और मैं इतने लापरवाह हो गए हैं? जो मेहनत 31 साल से की गई है, जो मेहनत हमारे खुदावन यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपने लहू को बहा करके करी है, कहीं व्यर्थ ना ठहरे। वो क्रूस मेरे मसीह का और जीवन से मेरे महिमा पाए सदा मसीहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने विषय में चौकस रहो और जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा ना दो, बल्कि उसका पूरा पूरा प्रतिफल पाओ, क्योंकि धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। प्रेज द लॉर्ड।